अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 अक्टूबर बरोज मंगल अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूं और आज यहां पे बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। एक तरफ तो जज शाहरुख अर्जमंद साहब सजा देने पर बाजिद हैं, आज ही केस की समाअत जारी रखने पर बाजिद हैं। दूसरी तरफ रावलपिंडी के अंदर रास्ते बंद हैं, कंटेनर लगे हुए हैं, मुख्तलिफ अफवाहें हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट बंद होने के हवाले से खबरें हैं। खान के वकील यहां अडयाला नहीं पहुंच सके, इमरान खान की बहनें भी ताहाल यहां पर नहीं पहुंच सकी। तो क्या सूरत हाल डेवलप हो रही है? क्या दरखास्त इस वक्त जज शाहरुख अर्जमंद के सामने रखी गई है? पीछे गेट नंबर 5 और अडयाला के अंदर तोशाखाना के हवाले से अब किस तरफ सूरत हाल जा रही है, इस हवाले से तो इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। जाहिर है अडयाला जेल मौजूद है, इसीलिए आए हैं कि आपको यहाँ की सूरत हाल बताई जाए, आपको बताया जाए कि आज यहाँ पे वर्कर नहीं है, अभी तक 12 बजे का वक्त है। आपको बताया जाए कि अलीमा खान साहबा नहीं पहुंची, आपको बताया जाए सिर्फ बैरिस्टर गौहर और जमाल एहसन खान साहब मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क में मजमूई सूरत हाल डेवलप हो गई है ना, खासतौर पर ये जो मुरीद के अंदर इंसिडेंट हुआ वो और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, और फिर साथ ही साथ अभी कल ही इलेक्शन हुआ ना केपी के अंदर, सुहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला बने। आज जो मौलाना फजल रहमान ने कदम उठाया है और मौलाना फजल रहमान मुकम्मल तौर पे जाके एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं, इस पर क्या सूरत हाल है, इस सवाल से भी इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें। अभी यानी सन्नाटा है अडयाला, अगर आप दिखाएं ना, सामने सिर्फ वो एक ट्रक लगा हुआ है, सामने जूम करने यहां से नजर नहीं आएगा, वो एक ट्रक लगा हुआ है, पीछे ये एक स्टैंड बाय पर ट्रक खड़ा हुआ है, और थोड़ा सा आगे होकर अगर आप दिखा भी दें तो मेरे ख्याल से यहाँ पे वर्कर सहाफी हैं, 2-4 सहाफी 5 खड़े हुए हैं, वर्कर तो खास नहीं है और कोई इतनी बड़ी रहनुमाओं की तादाद भी नहीं है, क्योंकि अलीमा खान साहब अभी भी नहीं आई। मंगल के दिन आमतौर पर मुलाकातें होती हैं और मुलाकातों वाला जो रश है वो 2 बजे के बाद आमतौर पर लगना शुरू होता है। लेकिन आज जज शाहरुख अर्जमंद साहब ने समाअत भी रख ली थी। अब हम क्योंकि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से गुजर कर ही आए हैं, आपकी फैजाबाद पुल बंद, मरी रोड बंद, 90% मार्केटें बंद थी, सन्नाटा छाया हुआ था और एक अजीबो गरीब सा ऐसा लग रहा था जैसे सूर फूंक दिया गया है ना, जैसे क़यामत आ रही है। कुछ भी नहीं, इतने बिजी शहर, हर चीज बंद हुई पड़ी है। तो आज अडयाला जेल में वकील खालिद यूसुफ चौधरी की जानब से जज शाहरुख अर्जमंद साहब से ये अपील की गई कि जज साहब, हमारे जो तीनों वकील हैं, अरशद तबरेज साहब, हुसैन फैसल मुफ्ती साहब और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब नहीं पहुंच सकते, लाहौर बंद है, रास्ते बंद है, आपने पिंडी बंद किया हुआ है। जज साहब आप पता नहीं कैसे आ गए हैं, आप इतने कमिटेड है ना, आप कैसे आ गए? तो प्लीज आज के लिए समाअत मुलतवी कर दें, एडजर्न कर दें। टेक्निकल बुनियाद है, मसला है, रोड बंद है। और देखिए बतौर सहाफी रोड तो बंद है, इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत मुश्किल है यहां तक पहुंचना आज के दिन पिंडी इस्लामाबाद से होते हुए। लेकिन अभी तक इस दरखास्त को ना कि एडजर्न कर दिया जाए, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। अभी जो है वो दिन के जो है वो 12 बजे से ऊपर का वक्त है, तो तकरीबन 2 घंटों से ज्यादा वक्त हो चुका है कि हमारे वकला नहीं पहुंच सके, रास्ते बंद हैं। अभी 2 घंटों से अंदर से खबर नहीं आई, अभी तक जज शाहरुख अर्जमंद साहब समाअत जारी रखने पर बाजिद हैं, यानी वो चाह रहे हैं। और अगरचे हमारी यहाँ पे जियो न्यूज के रिपोर्टर शबीर डार साहब बड़े क्रेडिबल सहाफी हैं, उनसे भी बात हुई, कहा एट द एंड तो फिर अगर वकील नहीं आए, कोई एक वकील भी नहीं आया बड़ा, तो समाअत तो मुलतवी करनी पड़ेगी, समाअत तो मुलतवी करनी पड़ेगी ना। लेकिन क्योंकि जल्दी है कि फौरी, क्योंकि आज आखिरी समाअत है ना, आज मुमकिन तौर पर आखिरी समाअत थी तोशाखाना 2 की, और उसके बाद सजा हो जानी थी। अब हो सकता है जज साहब चाह रहे हो कि रोज रोज का तमाशा खत्म हो, आगे पता नहीं रास्ते बंद हो, ये अभी तो जो चीजें जिस तरफ जा रही हैं लग ऐसा रहा है जैसे इंटरनेट बंद, आपके स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लासेस। समझ ये नहीं आती कि क्लासेस कैसी ऑनलाइन होगी जब इंटरनेट ही बंद है। इंटरनेट बंद, स्कूल बंद, सड़कें बंद, हर चीज बंद है, समझ में नहीं आ रही क्यों बंद है। तो वाइब्स ऐसी आ रही, यहाँ पे मौजूद मुख्तलिफ जो लोग हैं नजरियात के, वो कहते हैं कि वाइब्स आ रही हैं कि जैसे पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है और मुमकिन रद्द अमल के डर से ये इंतजाम किए जा रहे हैं। तो जज शाहरुख अर्जमंद साहब भी चाह रहे हो कि इससे पहले कि रास्ते सब कुछ बंद हो और अडयाला आना भी इम्पॉसिबल हो जाए, उससे पहले ही तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाए, ये कंक्लूड कर दीजिए। बहरहाल अलीमा खान साहब यहाँ पे नहीं पहुंची,
बैरिस्टर गौस साहब पहुंचे हुए हैं। हम आपको इस तरह से चीजें जो है वो रिपोर्ट करते रहेंगे। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जनाब जो कल सुहेल अफरीदी साहब 90 वोट लेकर नामजद हुए थे और उस पर तमाम लोगों ने, इवन जो बैरिस्टर अकील मलिक नून लीग से मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के इस्तीफे को गवर्नर से मंजूरी की जरूरत नहीं होती, मैं आइन और कानून के साथ खड़ा हूं। हसन अयूब उन्होंने कहा, मुनीब फारूक यानी एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाली तमाम शख्सियात ने कल कह दिया कि इस्तीफा बिल्कुल ठीक, इलेक्शन भी बिल्कुल आईनी हुआ है। और इवन कामरान मुर्तजा साहब जो सेनेटर है मौलाना साहब की जमात के, वो टीवी पर बैठ के ये कह चुके हैं कि भाई इस्तीफा जब आ जाता है तो उसको कबूल समझा जाता है, उसमें गवर्नर का कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो ये सारी चीजें सामने आ गई। उसके बावजूद मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन को चैलेंज कर दिया। तो इसका साफ मतलब है ये किसी की ईमा पर किया गया है, यानी ऐसे तो नहीं। अब इस पे बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने। वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान की छोटी सी ख्वाहिश है। और क्या ख्वाहिश है? कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ के मेंबर इन्हें तोड़कर दे ताकि वो अपने भाई को वज़ीर आला बना सकें। एक बंदा भी नहीं टूटा। 26वीं तरमीम या मुशर्रफ का LFO हर मौके पर मौलाना हलवा खाने के लिए फौरन तैयार हो जाते हैं। मौलाना साहब बस हलवा खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, वरना तो सब कह रहे हैं इलेक्शन आइन के मुताबिक हुआ है, इस्तीफा आइन के मुताबिक था। लेकिन मौलाना ने फैसला यह किया कि आइन और कानून के साथ ना खड़ा हुआ जाए, मजलूमों के साथ ना खड़ा हुआ जाए, मुरीद के अंदर जो लोग मारे गए उनके साथ ना खड़ा हुआ जाए, इसराइल के खिलाफ या ये जो चीजें हो रही हैं उस पर ना आवाज उठाई जाए। सबसे बड़ा मसला क्या है कि एक कबाइल का गरीब बंदा, आम बंदा, नौजवान वज़ीर आला बन गया है, अशराफिया पीछे रह गई है, तो लिहाजा उसके खिलाफ खड़ा हो जाए। अच्छा, फिर भी लोग तो जाहिर लंबा हो रहा होगा और हमारे जो कैमरामैन है वो भी तंग हो रहे होंगे, लेकिन अहम चीज क्या है? आज मुफ्ती मुनीब, और मैंने रात को 2 व्लॉग्स के अंदर मैंने कहा कि ये मौलवी कहां पे मर गए। और बात बात पे फतवे लगाने वालों, मुफ्त की रोटियां तोड़ने वालों, जाली मौलवियों, जो उलमा है उनकी बात नहीं कर रहा, अच्छे उलमा भी है, लेकिन ये जो फराडी 2 नंबर दिहाड़ीदार मौलवी, बड़े इनकलाब की बातें करने वाले, बात बात पे इकबाल के शेर पढ़ने वाले, बेखतर कूद पड़ा इश्क आतिशे नमरूद में। अब आतिशे नमरूद के अंदर कूदना दूर की बात, और शर्म से पानी में डूब के मर भी नहीं रहे। अब एंट्री होती है यहां पे, क्योंकि पिंडी के अंदर भी, रावलपिंडी के अंदर भी हाफिज साद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। कहा गया जी थाना रबात के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है जी, वो गोलियां चलाई, पुलिस श्रीस वो सारा कुछ, यानी जो जिनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उन्हीं पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो मुफ्ती मुनीब, क्योंकि उनकी, हाँ जी, मुफ्ती मुनीब की एंट्री की है। मुफ्ती मुनीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और क्या कहते हैं, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा। मुफ्ती मुनीब है ये, बहुत सारे लोग इनके चाहने वाले हैं। कहते हैं दोनों एतराफ के जां बहक होने वालों को दैयत दी जाए, जख्मियों का इलाज किया जाए। साहने की मुजम्मत करते हैं, हुकूमत को इसका खमियाजा अगले इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। अच्छा, आपने ये क्यों नहीं कहा? एक शख्स कह रहा था तुम्हें तुम्हारी मां के दूध का वास्ता गोली ना चलाओ। एक शख्स कह रहा था खुदा के लिए गोली ना चलाओ, हम चले जाते हैं, हम मुज़ाकरात भी नहीं करते, हम निकल जाते हैं यहां से। एक शख्स कह रहा था गोली क्यों चला रहे हो, उसकी तहकीक नहीं होगी। इस मुल्क के अंदर पाकिस्तानियों पर, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों पर फोर्सेस जो पाकिस्तानी पालते हैं, जो रियासत है, वो गोलियां चला दें और मौलवी साहब कहें दैयत दी जाए, पैसा दिया जाए, पैसा। यार क्या, अगरचे मैंने अडियाला खड़ा हूं, मुझे अडियाला की खबरें आपके सामने रखनी चाहिए, लेकिन ये क्या है यार, क्योंकि पैसे दे दे पैसे, क्योंकि मौलवियों को तो बात ही पैसे की आती है ना। वेले कराओ, ऊपर तकरीर जरा लंबी हो जाएगी, वेले ऊपर 2 मौलवी साहब की सुरें लंबी हो जाएंगी, और मौलवी साहब कह रहे हैं दोनों तरफ पैसा दे दू के जान छुड़े। हाँ, जहां तक हुकूमत का मामला है भाई, इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं पड़ेंगे। तो इस मुल्क के अंदर पहले कौन से वोट पड़ते हैं हुकूमत को, और इलेक्शन से कौन सी हुकूमत बनती है? बहरहाल फ्रॉड ही फ्रॉड है, 2 नंबरी है। जिस महकमे को, जिस अदारे को देखिए, हम आपको यहाँ से इसी तरह रिपोर्ट करते रहेंगे। खबरें और बहुत सारी थी, लेकिन यहाँ पे भी लोग लंबा हो रहा है, इंटरनेट के मसाइल है, फिर यहाँ पे बहुत सारी चीजें जाहिर है आप तक पहुंचाने में मुश्किलात होती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।